हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं यह चैनल की शुरुआत कर रही हूँ कि जिससे मैं इंग्लिश लिटरेचर की जो नॉवेल्स है, पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह जो भी है वो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में आपको डिस्क्राइब कर सकूँ और जो भी विद्यार्थी है उनको यह सहायता करे उनकी एग्ज़ाम के दौरान या फिर उनकी पढ़ाई में। तो आज की हमारी पोएम है द लोटस। ओके, द लोटस इज रिटन बाय द तोरुदत्त। इस पोएम को तोरुदत्त ने लिखा है। तो इस पोएम का नाम है द लोटस, परंतु इसको और एक नाम से भी जाना जाता है जो है लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। मतलब यह हम आगे देखेंगे कि यह एक लाइन है, पहली लाइन है इस कविता की, इसीलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लिखा है तोरुदत्त ने। अभी तोरुदत्त के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो उनका बर्थ जो है, मतलब उनका जन्म जो है वो 1856 में हुआ है और कोलकाता में हुआ है। लैंग्वेजेस जो है उनको बहुत सारी पता थी, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली और संस्कृत, इन सभी भाषाओं का उनको ज्ञान था। उनके फेमस वर्क्स भी बहुत सारे हैं। उसमें से हमने क्या फेमस बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में लिखा है कि एंशियंट बैलेंस और द लोटस, जो अभी हम जिसके बारे में जानने वाले हैं, द लोटस, वो भी बहुत फेमस वर्क है। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें भी उनका बहुत बड़ा नाम है। जैसे कि तोरुदत्त जो है वो इंडियन लिटरेचर की पहली महिला कवित्रियों में से एक थी जिन्होंने इंग्लिश में कविताएं लिखी। द लोटस जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें वे प्रकृति की सुंदरता और भारतीय संस्कृति की खूबी का वर्णन करती है। और हाँ, ये जो है यह कविता एक मेटाफर के रूप में लोटस को सर्वोच्च फूल के रूप में स्थापित करती है। तो ये मेटाफर किस तरह से दिया गया है वो आपको पोएम के अंत में पता चलेगा। तो हम देखते हैं इसका पहला स्टांजा जो है वो देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पहले हम स्टांजा रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Bards of power had sung their claims. तो ये क्या कहना चाहते हैं? तो जो प्रेम के देवता है लव, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, जिनके हाथ में गुलाब का फूल है, वो हमने एक इमेज आपको दिखाई है कि जिससे आपको पता चले कि वो एक समझिए कि प्रेम के देवता है, लव है वो। और वो क्या करते हैं कि फ्लोरा जो है, जो फूलों की देवी है, उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि उन्हें एक फूल चाहिए कि जो एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन सके। तो वो फूल अनडिस्प्यूटेड क्वीन, मतलब उनका क्या कहना होगा उससे कि निर्विवाद रानी, मतलब जिसके बारे में कोई भी विवाद नहीं होगा, वो अकेली ही एक रानी कहलाएगी। एक ही फूल ऐसा होगा कि जिसके अपोजिशन में कोई भी नहीं होगा, इतना खूबसूरत वो फूल होगा। लेकिन लिली और रोज जो है वो लंबे समय से इस सम्मान के लिए प्रतिद्वंदी, मतलब राइवल्स बने हुए थे, है ना। तो वो जो है वो राइवल्स इस ऑनर के लिए बने हुए थे। परंतु क्या है, महान जो कवि है, मतलब बार्ड्स ऑफ पावर यहाँ पे लिखा है ना, बार्ड्स ऑफ पावर मतलब जो है महान कवि जो हो चुके हैं वो, तो उन्होंने दोनों फूलों के लिए जो सुंदरता है उनकी, उससे उसकी प्रशंसा करने के लिए कविताएं लिखी थी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या है, एक लव के देवता है वो, लव आते हैं फ्लोरा मतलब फूलों की देवी के पास एक ऐसा फूल मांगने के लिए जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो। परंतु हमें आगे पता चलता है कि रोज और लिली दोनों भी प्रतिद्वंदी है, दोनों भी एक इतनी ज़्यादा सुंदर है कि हम दोनों में से एक को नहीं चुन सकते।
तो मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा फूल सबसे ज़्यादा सुंदर है, लिली की शांति या फिर रोज़ की खुशबू? आइए देखते हैं कि फ्लोरा ने किसे चुना। तो सेकंड स्टांजा है हमारा कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनोमियन, बट इज द लिली लवलियर? दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंग द स्ट्राइफ इन साइकिस बावर। तो इसका मतलब क्या है कि जो रोज़ है वह अपनी सुंदरता और खुशबू में बेजोड़ था, है ना। द रोज़ कैन नेवर बी टावर, मतलब वो उसको कोई भी उसकी ऊंचाई को छू नहीं सकता था। ऊंचाई मतलब कैसी, रियल की ऊंचाई नहीं, तो उसकी सुंदरता की ऊंचाई मतलब जो है वह बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खुशबूदार है ना। तो उसके जैसी सुंदरता और खुशबू और किसी भी फूल में नहीं है, ऐसे हम मानते हैं पहले से। लेकिन वह कभी भी लिली की जो असली की जो ऊंचाई है ना, फिजिकल जो उसकी ऊंचाई है किसकी, लिली की, तो उतना ऊंचा वो नहीं है। और जो ऊंचाई किस में है, जैसे कि उसका शाही अंदाज है, तो वो कोई भी पार नहीं कर सका। तो शाही अंदाज के लिए उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे जुनोमियन दिया है। जुनोमियन, जुनोमियन क्या होता है, तो एक रोमन गॉडेस है जिनका शाही थाट और भव्यता, उसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध थी। तो दूसरी ओर क्या है, सवाल उठता है कि क्या लिली वास्तव में रोज से अधिक सुंदर है? इस द्वंद्व ने साइकिस बावर जो है, मतलब क्या है कि प्रकृति की सुंदरता के बगीचा उसमें जो फूलों की दुनिया में विवाद पैदा कर दिया है ना। फूलों की जो दुनिया है उसमें विवाद पैदा किया है। इसको हमने यहाँ विवाद के लिए स्ट्राइफ लिखा था। उन्होंने क्या लिखा है, तो स्ट्राइफ मतलब विवाद। अभी यह हुआ कि सेकंड स्टांजा हमारा। तो मुझे अभी आप क्या करिए कि कमेंट में बताइए कि अगर आपको चुनना हो कि शान और ऊंचाई वाला लिली या फिर खुशबू से भरपूर रोज, आप इनमें से किसको चुनेंगे? फिर अभी हम मुड़ते हैं हमारे थर्ड स्टांजा की ओर। तो थर्ड स्टांजा है, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज and stately as the lily in her pride, but of what color? Rose red love first chose, then prayed, no, lily white, or both provide। मतलब आपको यह समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो गया है कि कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गया है। लव ने फ्लोरा से क्या किया कि एक ऐसा फूल मांगा जो रोज की खुशबू जितना सुगंधित हो और लिली की तरह शाही और गरिमामय, मतलब स्टेटली, यहाँ पे स्टेटली लिखा है ना, मतलब भव्य गरिमामय हो ऐसा। लेकिन फिर सवाल उठा कि इसका रंग कैसा होना चाहिए, है ना। बट ऑफ व्हाट कलर, मतलब इसका कलर कैसा होना चाहिए। तो पहले रोज रेड, मतलब जो गुलाब की लालिमा है, तो उसको चुना गया। और फिर लेकिन बाद में क्या हुआ कि लिली के जो वाइट है, लिली वाइट, उसको मतलब शुद्ध सफ़ेदी है, उसकी भी मांग की गई, है ना। मतलब गुलाब की लालिमा भी चाहिए और लिली का वाइटनेस मतलब शुद्ध सफ़ेदी भी चाहिए। तो अंततः क्या हुआ कि दोनों रंगों को मिलाकर एक अद्भुत संयोजन की इच्छा प्रकट की गई। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मांगा गया। तो अभी ये क्या होता है, हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो क्या आप इसे पसंद करोगे क्या? और आइए देखते हैं कि फ्लोरा ने क्या दिया। आप इस क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दे दीजिए तब तक। लास्ट स्टांजा है हमारा फोर्थ, एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड dyed and lily white the queenliest flower that blows। तो इसका अर्थ होता है कि अंततः लास्ट में इवेंचुअली क्या हुआ कि फ्लोरा ने लोटस मतलब जो कमल है उसको दिया। किसको दिया? तो लव को,
जिसमें रोज की लालिमा है और लिली की सफ़ेदी भी है, दोनों समाहित है। इस प्रकार लोटस को सभी फूलों की क्वीन घोषित किया गया है ना। क्वीनलीस्ट कहा गया है यहाँ पे। क्वीनलीस्ट फ्लावर मतलब यहाँ के क्या जो लोटस है उनको क्वीन कहा गया। वह फूल जो सुंदरता और गरिमा का अद्भुत मिश्रण था। अभी ये हमारी पोयम यहाँ पे ख़त्म होती है। अभी आप बताइए कि क्या आपने कभी गौर किया है कि कमल में रोज़ और लिली दोनों का सौंदर्य छिपा है। अब यह फूल बन गया फूलों की रानी, क्वीन बन गया है ना। तो अभी ये तो हुआ इसका बस अर्थ। अभी इसको आपको अगर परीक्षा में लिखना हो तो आपको थियरी ज़्यादा लिखनी पड़ती है, तब आपको सिंबॉलिज्म मेटाफर जो है वो भी लिखना पड़ता है। तो उसको क्या है कि सिंबॉलिज्म देखते हैं इसका कि द लोटस जो पोएम है वह सिर्फ एक पोएम, एक फूल की पोएम नहीं है या फूल के लिए लिखी गई कहानी नहीं है, तो बल्कि यह पश्चिमी और भारतीय संस्कृतियों के बीच सामंजस्य है, जो हार्मनी है उसका प्रतीक है। मतलब वेस्टर्न भी और हमारा इंडियन भी दोनों को मिला के जो है वह लोटस को बताया गया है। तो रुदत यह संदेश देती है कि एक भारतीय कमल जो है उसमें पश्चिमी गुलाब और लिली जो है उसकी सुंदरता समाहित है, जिससे यह फूल आदर्श सामंजस्य बन जाता है। तो इस पोएम को सुनने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जैसे कमल दोनों का कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर है, दोनों भी है। यहाँ पे वाइटनेस भी है और क्या है लाल भी है ना, गुलाब की लाली भी है इसमें। और जो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो रॉयल फूल कहते हैं तो वो हमारी भारतीय संस्कृति में हम कमल को बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे करके हमारा क्वीन बन गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर क्या आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच पाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कमल में रोज़ और लिली दोनों का सौंदर्य छिपा है। तो ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि जब जब कविताएं या आपको कुछ भी लिटरेचर में या सिलेबस में देते हैं तो वो किस अर्थ से देते हैं, तो ऐसे सिंबॉलिज्म के थ्रू देते हैं। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।